जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है, यानी कुल 40 सीटें जिसपे मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जम्मू रीजन की 24 सीटें हैं, वहीं कश्मीर रीजन की 16 सीटें इस समय हैं। गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, चर्चा में जब बात कश्मीर की आती है, घाटी की आती है, तो एक बात सबसे ज्यादा अहम हो जाती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो डरे हुए नहीं है, जो वहां पहुंचते हैं, जो पर्यटक हैं वो डरे हुए नहीं हैं। लेकिन क्या इसका असर वोटिंग पर दिखेगा? देखिए शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कश्मीर का हित प्राथमिकता पे रहा है, भारतवर्ष का हित प्राथमिकता पे रहा है। हमारे प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए थे और भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती जनसंघ का पिछले 75 वर्षों से यही नारा रहा है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा है। इसलिए हमने जो काम किया है हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, पिछले 75 वर्षों में इंडियन रेल कश्मीर तक नहीं पहुंच पाई थी। एक एम्स दिल्ली में खुला था, कश्मीर में कोई एम्स नहीं खुला था, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। हमने रोड्स के जाल बिछाए हैं। शिक्षा की बात होती है, आतंकवाद के कारण स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुलते ही नहीं थे, तो लोगों को शिक्षा कैसे मिलती? वोट परसेंटेज की जो बात है, आपने दिखाया है कैसे आतंकवाद के साए में जब वोटिंग होती थी तो लोग डर के मारे घरों से निकलते ही नहीं थे। मेरा आज सवाल स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली आज है, परिस्थितियां बदली हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अरविंद जी, दिक्कत यहाँ पर क्या आपको ये नहीं होगी कि वहाँ की जो जनता है, खासतौर पर कश्मीर की, आपको क्या लगता है, क्योंकि वहाँ परिस्थिति बदली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका क्या असर वोट पर पड़ेगा? क्या वोट आपको मिलेंगे उसमें? मैं उसका जवाब दे रहा था। देखिए, मुझे भारतवर्ष के प्रबुद्ध मतदाताओं पे भरोसा है, कश्मीरियों पे भरोसा है। जब स्थिति बदली है, शांति व्यवस्था कायम हुई है, आतंकवाद से मुक्ति मिली है, परिवारवाद से मुक्ति मिली है, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है और कश्मीर में खुशहाली कायम हुई है, तो कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न मिले। और जहां तक आज जम्मू डिवीजन की बात है, आज जो वोटिंग हो रही है जम्मू डिवीजन में 24 सीटें हैं, सर्वाधिक सीटों पे मतदान हो रही है। आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेहरू के जमाने से लेकर और आज तक जम्मू के डोगरा समुदाय को केवल और केवल अपमानित करने का काम किया है। वो राजा हरि सिंह जिन्होंने कश्मीर का विलय भारत में किया, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया, उसको नेहरू ने दिल्ली में वार्ता के लिए बुलाया और वापस कश्मीर लौटने नहीं दिया, जम्मू लौटने नहीं दिया। मजबूरी में उनको बॉम्बे जाना पड़ा और जब उनका निधन हुआ 1960 में, तो उनके शव को भी जम्मू कश्मीर में लाने की इजाजत नहीं दी गई, उनके अस्थि कलश को लाने की इजाजत नहीं दी गई। और अभी पिछले दिनों जब कांग्रेस के युवराज गए थे जम्मू कश्मीर में, तो राजाओं पे आक्रमण के बहाने डोगरा कम्युनिटी पे और वहां के महाराजा हरि सिंह पे अटैक किया। तो शिखा जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जनता जवाब देगी? और कश्मीर में भी जो हमने काम किया है शांति के लिए, खुशहाली के लिए, हमें वोट मिलेगा निश्चित रूप से। हमें अपने कामों पे भरोसा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें वोट मिलेगा, जम्मू कश्मीर के जनता का समर्थन मिलेगा। जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अरविंद जी जो कह रहे हैं? मेरा सवाल बस इतना सा था कि जो काम बीजेपी ने किया है उसका असर भी दिखता है, और जब असर दिखता है तो क्या वोट बैंक में वो तब्दील होगा? शिखा जी, देखिए, अगर वोट बैंक में वो चीज़ें तब्दील होती हुई दिखती तब तो फिर ये हर जगह इनके प्रत्याशी भी खड़े होते। और देखिए, आज के समय में जो जनता है, वो जनता, जो जम्मू कश्मीर की जनता है, वो देश के लोगों को भी देख रहे हैं। दूसरे जगह पे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या दावा वादा करती है, 10 सेकंड वो भी चीजें वो जनता देख रही है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जी, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। बोल लीजिएगा अरविंद जी, मेरे बात आप जवाब दे दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने वाली थी 2022 में, इन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे होली के समय में एक सिलेंडर मिलेगा, एक दीपावली के समय में मिलेगा। 2024 में हो चुके हैं, किसी को एक सिलेंडर नहीं मिला। इसी प्रकार का वादा वहां पे किया गया है कि ईद के समय में एक गैस सिलेंडर मिलेगा। तो वो वहां के लोगों को नहीं दिख रहा कि उत्तर प्रदेश में इसके पहले ये इस प्रकार की चीजें कर दी गई, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिला। तो ये अभी इन्होंने हरियाणा में किया है कि भाई वहां पे आयुष्मान भारत को बढ़ा के 25 लाख रुपया कर दिया। सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए अरविंद जी, सुन तो लीजिए, मैं एक सेकंड का सुन लीजिए जरा। अभी हरियाणा में आपने कहा कि आयुष्मान भारत 25 लाख हो जाएगा। हमें सुनने में दिक्कत नहीं है, अच्छा है जम्मू कश्मीर 25 लाख वाले को आपने घटा के 5 लाख कर दिया। तो जनता हर जम्मू कश्मीर की जनता बेवकूफ नहीं है कि वो राहुल जी जरा
मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर की जनता और जो वहां की सड़कें, खासतौर पर कश्मीर की, वो अगर वीरान नजर आती है, वीरान कहने का मतलब कि वहां लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, जो दहशत का माहौल था वो नहीं हो रहा, वो 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ? शिखा जी, क्यों नहीं हुआ राहुल जी? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, राहुल जी अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। आदरणीय सोनिया जी को गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं थी कभी भी। हमने गरीबों को दर्द को महसूस किया और गरीब महिलाओं को 8 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर दिया। गांधी नेहरू परिवार के किसी महिला को शौच जाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करना होता था। हमने महिलाओं के दर्द को महसूस किया और 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना के दिए। राहुल अपने टाइम नहीं, मैं तो आप हमारे बीच में बोल रहे थे, तो मेरे प्रश्न का थोड़ा पॉइंट उत्तर दे दीजिए ना। कोई तरीका नहीं है। और दूसरा सीखा, तो आप भी तरीके वाली काम कर रहे हैं। अच्छा, जरा वापसी करते हैं, जरा सुन लेते हैं वहां की जनता क्या कह रही है। विकास के बारे में है 8 साल हो गए, 8 साल तक किराया नहीं दिया है। गवर्नमेंट के से इल्तिजा करते रहे, कुछ नहीं हुआ। एडीओ वालों ने किराया ही बंद करके रख दिया है। बस अब मैं दर्द ठहर नहीं सकता हूँ। शुक्रिया। अच्छा, अब रोजगार के मुद्दे हैं, रोजगार बेकार ही है, तमाम पढ़े लिखे बच्चे बेकार बैठे हुए हैं। हाँ, विकास होना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आवाम के जहन में क्या है, जनता क्या चाहती है, इसका फैसला आज तीसरे फेज में भी होना है। हाँ राहुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं यही चीज कह रहा था कि आप सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि वहां पे आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। देखिए, सरकार ने जो काम किया है, मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि लाल चौक पे आप जिस तरह से सीधे रिपोर्टिंग कर रही थी, एक शांति की स्थिति हम लोगों को लगातार नजर आ रही है। मैं भी गया था, दिख रहा है वो चीजें। हाँ। लेकिन दूसरी चीजें ये है कि आतंकवाद की घटनाएं घाटी से जम्मू के तरफ में शिफ्ट हुई हैं और वो आतंकवाद अभी भी वहां पे बंद नहीं हुआ है। हर मामले पे नोटबंदी और कहा जाए कि भाई जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करना, पत्थरबाजी खत्म करना है, 370 हटाने के मामले पे यही दावे किए गए। उस मामले पे क्या सरकार को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई? इस सरकार में, यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कार्यकाल प्रारंभ होता है, उसके 100 दिनों में ही वहां पे 28 आतंकवाद की घटनाएं हुई और हमारे 21 जवान शहीद भी हुए हैं। तो ये दूसरे आंकड़े भी हैं और जम्मू कश्मीर के लोग तमाम तरह की चीजों पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चाहे जितने भी तर्क दे दें, ये तर्क से सहमत वहां के लोग नजर नहीं आ रहे। इनके लिए चुनौतियां बड़ी हैं। जिन लोगों को ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर लिया, वंशवाद कर लिया, मैं कई वाले एक ही चीज कह रहा हूं भाई, पीडीपी के साथ मिलकर आप सत्ता बना लेते हैं तब तो पीडीपी सही होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए की घटक होती तब तो वो सही होता है। आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, सब भ्रष्टाचार। राहुल जी, जब घोषणा पत्र में ही बदलाव आ जाएगा, जब 370 की बात करेगी पीडीपी, तो बीजेपी साथ कैसे देगी? अरविंद जी, देखिए, मैं जवाब दे देता हूं। राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं, आतंकवाद की घटनाएं पहले कितनी होती थी और आज कितनी रह गई हैं, ये देखना चाहिए। पहले शुक्रवार को मस्जिदों के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, आज कहीं ढूंढने से भी वो स्थिति दिखाई नहीं देगी। पहले हर नौजवान के हाथ में पत्थर पकड़ाया जाता था, 150 रुपए देके, वो स्थिति बदली है। इस देश की सरकारों ने अच्छा काम किया है तो पार्टी और दल से उठकर उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन राहुल लाल जी और राहुल गांधी कांग्रेस, इनको इस बात पे विश्वास है कि पाकिस्तान ने अपील कर दिया है कांग्रेस के पक्ष में, तो कश्मीर की बहुसंख्यक जनता मुसलमान है, इसलिए वो पाकिस्तान को ज्यादा प्राथमिकता देगी और धर्म और मजहब के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी। केवल और केवल इनके तर्क का मानसिकता यही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 75 वर्षों में केवल मजहब और धर्म की राजनीति करती आई है। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध केवल मजहब के आधार पे करती है और वहां के जनता से इसलिए बढ़ चढ़ के पाकिस्तान जी, जरा वापस लौटती हूँ, लोगों के दिल में क्या है, जरा पहले वो सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रही थी, इसीलिए आपने देखा कि ये जो इस बार यहाँ की विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें लोगों का जो जोश, जज्बा और जुनून के साथ होश, और आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें मेरी मातृशक्ति की और बुजुर्ग और नौजवान साथियों में, तो ये सबसे बड़ा हमारी डेमोक्रेसी का पर्व है। और जम्मू कश्मीर में भी 5.5 साल के बाद यहाँ की विधायिका जो है वो काम करेगी और लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद थी, तो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, लोग आके बाहर अपने जो मसाल है उनको सॉल्व करें? देखिए, अभी 7 ही बजे हैं, तो आप देखें कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मुझे पूरी ये अपेक्षा ही नहीं है
मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी 2 फेज की हमारी इलेक्शन हुई है, इस बार जो 24 सीट्स जम्मू प्रोविंस की हैं, सूबा जम्मू की, जिसमें उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 11 सीट्स हैं। आप देखेंगे कि ये जो जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं पोलिंग के, वो आज मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं, जो इन लोगों का उत्साह है, वो ब्रेक होगा। वोटर को क्या आप कहते हैं, मैसेज देते हैं? देखिए, वोटर ये होता है कि मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इससे बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में नहीं है, और यही हमारी खूबसूरती है। तो वोटर जो है उसकी अपेक्षाएं गवर्नमेंट से होती हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक बनेंगे, विधायक फिर गवर्नमेंट बनेगी। तो देखिए, मतदान की प्रक्रिया जो है वो 3rd फेज की शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। एक बार सर आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। प्रिया सिन्हा मेरी सहयोगी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रिया, क्या तस्वीरें मिल रही हैं, क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है और लगभग आधे घंटे 40 मिनट का लगभग वक्त हो चला है। इस समय आपके साथ कोई मौजूद है क्या? जी, क्योंकि यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं शिखा, और 38 मिनट का वक्त बीत गया। देखिए, तमाम लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वोटर्स भी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है 10 साल के बाद चुनाव? अच्छा लग रहा है, कम से कम जम्मू वालों का नंबर तो आ गया। मुद्दे क्या हैं जम्मू के? हैं? मुद्दे क्या हैं जम्मू के? मुद्दे तो जम्मू के बहुत हैं, लेकिन अब कैसे वो सेटल होते हैं, कैसे उनका इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। देखो, गवर्नमेंट को इसकी आती है, क्या होता है क्या नहीं, लेकिन लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इस चीज़ के, जहाँ जम्मू में भी डेमोक्रेटिक रूल शुरू हो, क्योंकि बड़ी देर से गवर्नर रूल ही चल रहा था। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस टाइम अगर जो हमारी किसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो लोगों को काफ़ी इसके बेनिफिट होते हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट और बाहर का बड़ा फ़र्क होता है। गवर्नर रूल अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पीपल्स जो आएगा रूल, कोई भी वहाँ होगा, आपके हमारे सब वाकफकार होते हैं, सब लोगों का कोई उनका कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उनके काम होते हैं, उनमें उनको काफ़ी सहूलत मिलती है। तो आपको इस बात की खुशी है कितने टाइम के बाद चुनाव? हाँ, बहुत खुशी है, क्योंकि इतना पेंडिंग होना नहीं चाहिए था। पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इतना। 8 अक्टूबर को जब नई सरकार आएगी तो जम्मू की क्या उम्मीद है नई सरकार? देखो, जम्मू की बहुत उम्मीदें हैं। जम्मू देखो 10 साल से पिछड़ा हुआ है, तो अब वो कहते हैं कि अगर जम्मू में नई सरकार आए, जम्मू के लोअर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वो लोगों का भी ख्याल रखेंगे, अपना भी रखेंगे। हमारी स्टेट का खासकर जम्मू में काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि नहीं पूरी हो पाई। शिखा, एक बार तस्वीरें दिखाते चलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन, उसके अलावा CISF की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। आपको यहाँ पर नजर आएगा कि किस तरीके से बुजुर्गों में भी गजब का उत्साह है, उनके लिए भी बाकायदा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही हैं। लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि आप देख रही है, क्योंकि इससे पहले जब जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करते थे तो सियासी सेंटर के तौर पर श्रीनगर को देखा जाता था, लेकिन अब जो जम्मू संभाग के लोग हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र के तौर पर जम्मू भी इसी तरीके से उभरे। और यही वजह है कि इस बार कहा जा रहा है कि जो आखिरी चरण है ये बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हो सकता है, जिसके तहत जम्मू की 24 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग जारी है। और शिखा, जो तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ मुझे लगता है कि 41 मिनट का वक्त बीता है। उम्मीद की जा रही चाहिए कि इस बार तीसरे चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग। और तस्वीरें तो कम से कम यही कह रही है प्रिया कि पहले के मुकाबले इस बार आज जो है मतदान प्रतिशत ज्यादा रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर है, जरा रुक करते हैं मेहमानों के पास बातचीत करेंगे। मायावती ने जम्मू कश्मीर में मतदाताओं से वोट की अपील की है, ये बड़ी जानकारी। सभी वोटर पूरी गर्मजोशी के साथ वोट का इस्तेमाल करें, वोट दें, मायावती की तरफ से कहा गया। पहले मतदान फिर जलपान। सौरभ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, न्यूज रूम में इस समय मौजूद है, स्टूडियो में उनकी मौजूदगी है। सौरभ जी, देखिए, अब अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस PDP के साथ मिलकर के बीजेपी ने पिछली बार सरकार बनाया, क्या वो वजह है कि इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है? क्या 370 के बहाली का मुद्दा या फिर हटाने का मुद्दा, ये अकेला मुद्दा है जिस पर ये चुनाव हो रहा है? और क्या हंग असेंबली जैसी सिचुएशन? देखिए, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने PDP के साथ सरकार बनाई थी तो उस समय जो कश्मीर की जरूरत थी, चूंकि वहां पर पूर्ण रूप से बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला था, तो एक वहां पर बजाय कि आप खर्चे में जाएं, चुनाव जनता के ऊपर खर्चे का बोझ डालें, चुनाव में वापस जाएं,
तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पीडीपी के साथ गठबंधन करके जो है कि हम देश की विचारधारा को आगे लेते हुए जो राष्ट्र के विषय हैं, जो भारत के विषय हैं, कश्मीर को जो है विकास की धारा में ले जाने का प्रयास उन्होंने किया था। अब पीडीपी के साथ बात उनकी नहीं बनी। भाई देखिए, पीडीपी कोई बाहर की या हिंदुस्तान के बाहर की पार्टी तो नहीं है तो हमारे देश की ही पार्टी। हाँ ठीक है, उसके विचार जो है वो विचारों में काफी मतभेद रहता है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उसके विचार जो है वो कहीं ना कहीं जो इस देश में आतंक लोग फैलाते हैं उनसे जो है उनके घोषणा पत्र में भी आपको उनके विचार दिखाई देंगे, और वही एनसी में भी, एनसी जो पार्टी लेकिन पिछली बार तो बीजेपी ने सरकार बनाई उनके साथ। नहीं बनाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो कश्मीर की जरूरत थी, कश्मीर के लोगों की जरूरत थी। वहां पर आप एक चुनाव कराते हैं, वापस अगर आप चुनाव करा करके खर्चा जो है जनता के ऊपर खर्चे का बोझ डालना चाहते हैं, उससे अच्छा कश्मीर के अंदर एक सरकार बनाई जाए जो राष्ट्र के हित के लिए निर्माण, सरकार हो। शिखा जी, त्रिशंकु विधानसभा अगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल था, इस बार भी हो जाए। और मान देखिए, ऐसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही जो है गठबंधन सत्ता में आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं आती है तब तो फिर देखिए, अभी सौरभ जी ने तर्क रख दिया कि अभी भी फिर तो ये तर्क 2014 में थे, तो ये तर्क सौरभ जी 2024 में भी होंगे। तो फिर तब तो अभी जिसको लगातार बीजेपी कह रही है आतंकवादी हैं, तो पृथकतावादी हैं, तो उनके साथ तो फिर चुनावी खर्चे बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके साथ फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। और ये घाटी में ये स्वर है कि पीडीपी जो है वो बी टीम की तरह, बीजेपी की तरह काम कर रही है, वो वोट काटने का काम कर रही है, और कहीं जीती तो वो फिर से चुनाव के बाद जो समर्थन करेगी। पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मैं नहीं कह रहा कि पुरानी, मैं नहीं कह रहा कि पुरानी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं महबूबा मुफ्ती जो है वो मुख्यमंत्री नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 2024 में भी दिए जा सकते हैं ना। आप भाई साहब, मैं तथ्य दे रहा हूं भाई, आप केवल जम्मू का, भारतीय जनता पार्टी केवल जो है जम्मू क्षेत्र में है, वो घाटी क्षेत्र में उसे सीट रिजल्ट आने नहीं है। 19 सीटों आपने कैसे तय कर लिया भाई? 19 सीटों पे वो खड़ी ही है। अगर उनको जनता को तय करने दीजिए, जनता वो 47 पे 47 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर परिश्रम को, जनता के विवेक पर सवाल मत उठाइए। जनता के विवेक पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन आ रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि ग्राउंड पे क्या चीजें दिख रही है। ग्राउंड में घाटी में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी डीडीसी के इलेक्शन में जीत करके आई है। पहले आंकड़े जाकर के पढ़ के जमाने से 2 साल पहले परिवर्तन हो चुके हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं वो हो चुके हैं। अब घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती है। पहले जानकारी दुरुस्त करिए, जानकारी है। इस बार आप खाता खुलने की स्थिति मुश्किल है। अच्छा राहुल जी, आपकी बात पे ध्यान देना गया। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है मिलकर के सरकार बना लेगी इस बार। आप ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इतने आश्वस्त कैसे हैं आप? जम्मू संभाग भूल रहे हैं शायद? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जम्मू संभाग भूल रहा हूँ। देखिए, अभी प्रिया जी ने भी एक वहां पे मतदाता से बात कराई। उस मतदाता का दर्द क्या था कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लग गया चुनाव कराने में? उसका भी तकनीकी कारण है, मैं बता देता हूं। सुन लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती 30 सितंबर तक में चुनाव कराने के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराती? कभी चुनाव नहीं कराती। 1 नेशन 1 इलेक्शन की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। मैं राहुल जी जरा वापस